तभी ये एक गिलहरी को घायल कर देते हैं। टॉमी से कहा जाता है कि तुम इस गिलहरी को मार दो, लेकिन टॉमी के दिल में जानवरों के लिए बहुत दया होती है। वो चाहकर भी उस गिलहरी को नहीं मार पाता और तभी ऊपर पेड़ पर एक पैरट आता है और वो टॉमी को इशारा करता है कि तुम इस गिलहरी को लेकर मेरे साथ चलो। टॉमी उस गिलहरी को उठाता है और पैरट का पीछा करता है। पैरट उसे डूलिटिल के हॉस्पिटल ले आता है जो अब बंद हो चुका है। टॉमी जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो वो एक जाल में फंस जाता है। वहीं हमें अब डूलिटिल को अंदर दिखाया जाता है जिसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। वो किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहता। पैरट उसे बताता है कि बाहर एक इंसान एक गिलहरी को लेकर आया है पर वो किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहता। वहीं टॉमी को दिखाया जाता है जो जाल में फंस चुका है और तभी अम्ब्रेला लेकर एक बहुत प्यारी सी लड़की उसके पास आती है जो इंग्लैंड की राजकुमारी है, यानी कि वो इंग्लैंड की क्वीन की बेटी है। वो टॉमी को उस जाल से छुड़ा देती है और इसके बाद ये दोनों के दोनों हॉस्पिटल के अंदर आते हैं जहाँ पर टॉमी हॉस्पिटल के अंदर जानवरों को देखकर डर जाता है और इसके बाद वो डूलिटल को वो गिलहरी देता है जो घायल है। डूलिटल जब उस घायल गिलहरी को देखता है तो उसके दिल में दया आ जाती है और वो अपने जानवर साथियों से कहता है कि ऑपरेशन की तैयारी करो। सब उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो चिंपैंजी होता है वो गिलहरी को ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन टेबल पर लिटाता है और इसके बाद ये सब के सब मिलकर ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। टॉमी देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है कि किस तरह से डूलिटल जानवरों से प्यार करता है और वो तय करता है कि वो डूलिटल के पास रहकर इस कला को, यानी कि जानवरों से बात करने की कला को सीखेगा। यहाँ पर जो राजकुमारी आई होती है वो डूलिटल से कहती है कि रानी की, यानी कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो तुमसे मिलना चाहती है। हालांकि डूलिटल अपनी पत्नी के मरने के बाद यहाँ से बाहर नहीं निकला होता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रानी की तबीयत खराब है तो वो रानी के पास अपने डॉग के साथ जाता है और अपने डॉग से कहता है कि रानी को सूंघकर बताओ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। उसका डॉग रानी को सूंघता और उसे बताता है कि मैंने ऐसी स्मेल अपनी जिंदगी में कभी भी फील नहीं की। यहाँ पर डूलिटल देखता है कि एक एक्वेरियम है जिसके अंदर ऑक्टोपस है। वो उस एक्वेरियम के अंदर अपना मुंह डाल देता है और ऑक्टोपस से पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। ऑक्टोपस उसे बताता है कि रानी ने आखिरी बार चाय पी थी जिसके बाद वो बीमार हो गई और डूलिटल समझ जाता है कि उन्हें चाय में जहर मिलाकर दिया गया था और अब वो उस जहर के बारे में पढ़ता है और कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक जहर है जो कि नाइटशेड पौधे से बनाया गया है और जल्दी अगर रानी को एंटीडोट नहीं दिया गया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इस नाइटशेड पौधे का जो एंटीडोट, यानी कि इस जहर को काटने का जो तोड़ है, वो एक खास तरह का फ्रूट है जिसका नाम ईडन है, जिसे हासिल करने के लिए इन्हें एक बहुत लंबे सफर को तय करना होगा। और अब डूलिटल अपने साथियों के साथ उस सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि टॉमी भी उसके साथ आना चाहता है लेकिन डूलिटल उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने घर जाओ। टॉमी अपने घर चला जाता है और रात को जब वो अपने बेड पर होता है तो एक बार फिर से उसके पास पैरट आता है। उसके साथ एक जिराफ भी होता है और पैरट टॉमी से कहता है कि तुम्हें उस सफर पर जाना चाहिए। टॉमी अपना घर छोड़ देता है और जिराफ के ऊपर बैठकर उस बंदरगाह की तरफ निकल पड़ता है जहां से डूलिटल अपना सफर शुरू करने वाला है। और जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो डूलिटल का शिप जा चुका होता है। यहाँ ऊपर एक टूटा हुआ ब्रिज होता है। टॉमी उस ब्रिज के ऊपर पहुंच जाता है और जब ब्रिज के नीचे से डूलिटल का शिप गुजरता है तो वो उस पर कूद जाता है। हालांकि डूलिटल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसका पैरट बोलता है कि तुम इस सफर पर पूरी तरह से अकेले हो, इसीलिए मैं टॉमी को यहाँ पर ले आया। वहीं पर हमें राजमहल दिखाया जाता है जहां पर लॉर्ड थॉमस, जो कि रानी के चेयरमैन होते हैं, उन्होंने उन्हें जहर दिया था और उनके साथ उनका डॉक्टर भी मिला हुआ था। दरअसल ये जो डॉक्टर होता है ये डूलिटल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि डूलिटल को अपने डॉक्टरी पेशे में बहुत ज्यादा फेम मिला होता है। और अब चेयरमैन डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें डूलिटल को रोकना होगा, इससे पहले कि वो वापस आए तुम्हें उसे खत्म करना होगा। और अब ये डॉक्टर अपने बड़े शिप को लेकर उसके शिप के पीछे जाता है। डूलिटल उस शिप को देख लेता है जो कि एक वॉर शिप होता है और वो समझ जाता है कि ये शिप इनके ऊपर हमला करने वाली है। तभी वो एक बहुत बड़ी व्हेल मछली को बुलाता है जिसकी मदद से वो अपना शिप लेकर यहाँ से निकल जाता है और अब वो पहुंच जाता है एक राज्य, जिस राज्य में दिखाया जाता है कि डूलिटल के वांटेड